अच्छे मुसलमान कौन से हैं, कितने के? शोएब जमाई क्यों नहीं भोग रहा आज? क्यों नहीं बोल रहा बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है? कहाँ मर गया मदनी? अगर हम लोग उनको चावल दे रहे हैं, क्यों हिंदुओं को काटने के लिए चावल दे रहे हैं? कि हम उन्हें कलाम वालों की इज्जत होगी, कसाब वालों को बीच देंगे, सीधी सी बात है सर। वो तो अम्मी के सामने नहीं झुकते, वो तो उनकी क्या बात कर, जो अपनी अम्मी को अम्मी मान के राजी नहीं है, जो कहते खाला सलट जाए तो उसके साथ, उसकी छोरी के साथ सो जाऊं। ये लोग हैं, ये भिखमंगे बांग्लादेश को दे रहे। किस विकास कार्य के लिए इनको पैसे दिए जा रहे हैं? हिंदुओं को काटने के लिए? दीपू चंद्र दास को पेड़ पे लटका कर जिंदा जला दिया इसलिए? सर या तो आप इनको नाप दो या फिर एक टुकड़ा काट दो, यही है। अवश्य कहना होगा। और मैं तो कहती हूँ भारत सरकार को कि जितनी भी राशन की दुकानें हैं जहाँ पर फ्री की सुविधा हो रही है, वहाँ पर वंदे मातरम कहना अनिवार्य कर दो। देखना इस्लाम कितनी जल्दी इजाजत देता है। बात मत करो उनको, वहाँ पे जाके वो हिंदुओं को जला रहे हैं, उन मुल्लों को वहाँ पे बांग्लादेशी रोहिंग्या मुल्ला, जहाँ पर भारत में जिसको दिखे उसका वही हाल करो जो आज बांग्लादेश में हिंदुओं का हो रहा है। अरे सर, कैंडलें लेने से, बैनर बनाने से नहीं बचेगा हिंदू, नहीं बन सकता ऐसे हिंदू राष्ट्र, और नहीं रह सकता ऐसे हिंदू सुरक्षित। एक आंख के बदले दो आंख के, तो सब अंधे हो जाएंगे ना। प्यार से भी तो कोई रास्ता निकल सकता है। प्यार से सर, आपकी छोरी को उठा के ले जा रहा, आप हाथ जोड़ो, छोरी को छोड़ देंगे क्या? वो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। आपकी छोरी को बीच से फाड़ देंगे वो 56 टुकड़ों में। ये भाईचारा हमें नहीं चाहिए ऐसा, हम इन पागल बातों में आते ही नहीं है। अगर हमारे पे कोई आएगा तो बीच से नाप देंगे हम, ये हमारा है और यही चलेगा इस देश के अंदर। बांग्लादेश दूसरा देश है ना, तो वहाँ भारत क्या कर सकते हैं, भारतीय क्या कर सकते हैं, हमारा आप क्या कर सकते हैं? भारत सरकार वहाँ पे ये $10 बिलियन चावल कैसे दे रही है इसको? 10-10 टन क्या लेने के लिए इसको, इस भिखमंगे बांग्लादेश को दे रहे हैं? किस विकास कार्य के लिए इनको पैसे दिए जा रहे हैं? हिंदुओं को काटने के लिए? दीपू चंद्र दास को पेड़ पे लटका कर जिंदा जला दिया इसलिए? या गोविंदा बिस्वास का हाथ में कलावा देख लिया और उसे इसलिए जिंदा जला दिया? 7 साल की बच्चियों को जिंदा जला दिया उन लोगों ने। और आप बात करें हम भाईचारा निभाएंगे? बिल्कुल नहीं। मैं चाहती हूँ भारत की सरकार इस पर बात करे। क्यों अब तक मौन है मोदी जी? मोदी जी को अगर भारत का 100 करोड़ हिंदू हृदय सम्राट मानता है तो उनका फर्ज बनता है आज बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाने का। बांग्लादेश का कर दो एक और टुकड़ा, उसमें सिर्फ हिंदू रहेगा, कोई मुल्ला नहीं रहेगा। बांग्लादेश को फिर बांट दो, और क्या? कोई रास्ता और बचा नहीं है, शांति से बात नहीं हो सकती। सर या तो आप इनको नाप दो या फिर एक टुकड़ा काट दो, यही है। इनको नापने की आपकी हिम्मत है तो करो। मैं तो पहले कहूंगी कि करना चाहिए, इनको नापना चाहिए। तो बांग्लादेश को तोड़ के हिंदू बांग्लादेश बना देना चाहिए। और क्या? आप अच्छा एक बात बताओ, वहाँ पर ये, अरे सर आपके राजनीतिक मतभेद है, आपके पड़ोसी देश से मतभेद है, इसमें हिंदू की क्या गलती है कि उसको जला रहे हो? मंदिरों की क्या गलती है कि उनको फोड़ रहे हो? हमने तो किसी मस्जिद को नहीं फोड़ा। ये कैसी बात है सर? ये मेरे को ये सेक्युलरिज्म ना तो समझ आता और ना मैं सड़े हुए सेक्युलरिज्म पे भरोसा। ये सेक्युलर है ना? कौन सा देश? भारत। सेक्युलर देश इतना ही है कि वो मेरे धर्म की इज्जत करेंगे तो उनके धर्म की इज्जत होगी, वरना अपन तो बिल्कुल नहीं करें उनके धर्म की इज्जत। काइंकी इज्जत? मेरे नाम को गाली देंगे और मैं उनके वाले की फोटो नहीं मांगू, ऐसे थोड़ी होगा भैया। मैं तो फोटो दिखा, तो कैसे दिखा सकते हैं? जो निरंकार है वो तो कहते हैं कि निराकार की फोटो है ही नहीं, तो काहे की फोटो दिखाएंगे? हमारे पास राम की फोटो हम दिखा देते हैं जी, है वो भी तो दिखाएं, इसमें क्या दिक्कत है सर? पाकिस्तानी कह रहे हैं बांग्लादेशियों को अकेले ना समझे, हम उनके साथ है। अगर भारत आंख उठाएगा, पाकिस्तान और बांग्लादेश आतंकी देश है, वो तो साथ ही होंगे सर। दोनों हिंदुओं को ही काटते हैं। बोले बंदूक क्या करोगे? एक बांग्लादेशी खिलाड़ी को 9 करोड़ से ज्यादा में खरीदा गया है, उसका भी विरोध हो रहा है। सर बांग्लादेश के सारे प्रोडक्टों को भारत में बाइकआउट करें। बांग्लादेश से भारत सरकार कोई व्यवहार नहीं रहा कि बांग्लादेश के हिंदुओं को भारत में लेकर आए, खोले बांग्लादेश और इंडिया की बॉर्डर और लेकर आए बांग्लादेश हिंदुओं को इधर। और जितने भारत के अंदर अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या मुल्ले रह रहे हैं, इनको या तो बीच से इनको अपने देश फेंको। चिन्हित तो कर रहे हैं SIR के थ्रू, उनके चिन्हित उनके करने से नहीं होगा सर। सरकार अपना काम अपने तरीके से करेगी। आपका और मेरा काम है, आपके घर के पास कोई बांग्लादेशी रोहिंग्या, आप उसको नापो, मेरे घर के पास है तो मैं नापूं, तब जाके ठीक होंगे ये। एक घर को देखे कि उसके आस पड़ोस में कौन है। और क्या? मोदी कोई वहाँ से मोदी थोड़ी देखता रहेगा, आपका और मेरा क्या काम है? फिर अपना कोई काम नहीं, खाली वही वो देखे, ऐसा नहीं है सर। मिलकर सारों को काम करना पड़ेगा, जब जाके हिंदू धर्म सुरक्षित होगा। पुलिस को उठना पड़ेगा। आप चावल की बात करी थी, चावल वहाँ पर जरूरत है ना चावल की, तो इस मानवता के नाते चावल दिया जा रहा। हाँ, तो चावल की जरूरत किस लिए उनको? कि अपना पेट भर ले, हिंदुओं को काटे, इसलिए जरूरत है क्या उनको? मरने दो हरामखोरों को भूखा। जो हिंदुओं को कत्लेआम बचाए हुए हैं उनको अपन चावल देंगे? अपने ऊपर ये बहुत बड़ी शर्म की बात है, लानत है अगर हम पे, अगर हम लोग उनको चावल दे रहे हैं। क्यों हिंदुओं को काटने के लिए चावल दे रहे हैं?
क्यों है? उनको कोई चावल नहीं देना चाहिए, कुछ नहीं देना चाहिए, इनको तो साले दे दो जो ठीक रहेगा उसको पिए, ये खत्म हो जाए तो बढ़िया है ये लोग। उदास पर आरोप लगाया था कि नबी की शान में गुस्ताखी की थी। सर नबी की शान में तो देखो तभी गुस्ताखी हो जाती है जब सारे धर्मों के बराबर भाईचारे की बात कर लो। उसने बोला सभी धर्म बराबर है, अगर साला ये बोलने पे अगर इसकी गर्दन कटे ना तो सर मैं तो कहती हूँ ऐसा ये मजहब ही फिर खराब है। क्योंकि ये देश गंगा जमुना तहजीब का है, भाईचारे की मिसाल दी जाती है इस देश में, फिर ये नफरत की आवाज क्यों आ रही है? कलाम वालों की इज्जत होगी, कसाब वालों को बीच देंगे, सीधी सी बात है। ये जो हालत बने हैं, तारिक रहमान आए हैं बीएनपी के अध्यक्ष खालिदा जिया के बेटे, वो कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान सब मिलकर साथ रहेंगे। बिल्कुल नहीं रहेंगे, कोई हिंदू मुल्ला एक नहीं रहेगा सर। यहाँ पर यहाँ के जो मुल्ले हमारे साथ है वही ठीक रहेंगे, और जो भारत के विरोधी है जो मुल्ला उसको भारत से बाहर खदेड़ना। अच्छे मुसलमान भी तो है ना? अच्छे मुसलमान कौन से हैं, कितने के? शोएब जमाई क्यों नहीं भोग रहा आज? क्यों नहीं बोल रहा बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा? कहाँ मर गया मदनी आज? क्यों नहीं बोल रहा आज मदनी? मदनी को निशाने पे ले रहे, वो अपने धार्मिक संस्था का चीफ है, वो क्या है वंदे मातरम को कहा कि वो मुर्दा कौमें बोलती है, उस जरूर जो वंदे मातरम का नहीं है वो भारत देश का नहीं है सर। उनके पिताजी ने, दादा ने भी भारत की आजादी में पार्टिसिपेट किया। इस देश की धरती पर खून नहीं दिलाई सर, 4 बूंद खून की टपकाने से आजादी नहीं मिलती है, पागल बनाने की बात है। वंदे मातरम कहना होगा, चाहे मदनी हो चाहे अवश्य कहना होगा। और मैं तो कहती हूँ भारत सरकार को कि जितनी भी राशन की दुकानें हैं जहाँ पर फ्री की सुविधा हो रही है वहाँ पर वंदे मातरम कहना अनिवार्य कर दो। देखना इस्लाम कितनी जल्दी इजाजत देता है। राशन कार्ड के लिए आधार चाहिए कि वंदे मातरम? अरे सर राशन की दुकान हो जहाँ पर भी फोकट की सुविधा मिलती है, वंदे मातरम वहाँ पर अनिवार्य करे, भारत माता की जय अनिवार्य करे और जय श्री राम अनिवार्य करे। कौम तो इतनी जल्दी इजाजत देगी, आप देखना वंदे मातरम कहने की कौम ऐसे इजाजत देगी, क्योंकि कौम खाली फोकट का खाने में तो इजाजत ले लेती है। क्यों भाई? राशन कार्ड के ऊपर भारत लिखा आता है, आ रहे ना भारत हर जगह आ रहे हैं। जब तुम्हें भारत माता से प्रॉब्लम, तुम भारत छोड़ के जाओ या भारत माता से नहीं, वो झुकना नहीं चाहते ना, वो एक ही सर वो तो अम्मी के सामने नहीं झुकते, वो तो उनकी क्या बात कर, जो अपनी अम्मी को अम्मी मान के राजी नहीं है, जो कहते खाला सलट जाए तो उसके साथ उसकी छोरी के साथ सो जाऊं। ये लोग हैं, ये इनकी बात मत करो, ये टाइप के लोग हैं ये। कभी जो भारत माता को नहीं मानता हम उसको नहीं मानते इस देश का। बस जो बांग्लादेशी खिलाड़ी खरीदा गया है उसका विरोध हो रहा है, लोग कह रहे हैं कि नहीं खिलाड़ी तो अक्रॉस द बॉर्डर होता है, खिलाड़ी को लेकर इस तरह के विरोध होगा। बिल्कुल होगा, बांग्लादेश का कोई मुल्ला यहाँ पर नहीं आएगा खेलने, बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेंगे उसे, हम नहीं खेलने देंगे, नहीं खेलने देंगे। हम मजाक थोड़ी चल रही देश के अंदर, जो हमें काटेंगे और हम हमारे गले कटवाते रहे, नहीं होगा सर ये। धन्यवाद रिद्धिमा। ये थी रिद्धिमा जिनका कहना था कि जिस देश के लोग भारत के जुड़े हुए लोगों को, हिंदू धर्म को काट रहे हैं, उनके खिलाड़ी को कैसे खरीदा जा सकता है। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताइए। नमस्कार।